जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय कक्षा 12 के इस इंग्लिश सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर, जिसमें द टाइगर किंग जो कि बहुत ही मज़ेदार कहानी है आर्थर कल्की की। तो आर्थर कल्की महोदय की कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, आज पार्ट 2 है इसका। अगर आप लोगों ने अब तक क्लास को नहीं देखा है तो क्लास को आप लोग ज़रूर देखिए। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, शुरुआत से पढ़ेंगे, बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्रेम ही हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप लोग क्लास को बेटा लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपका सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है, शानदार सीरीज़ है, एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, हिंदी में बनाया गया है, पूरा व्याख्या किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा पुनरावृत्ति में देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइगर किंग के नाम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइगर किंग का वास्तविक नाम क्या है ये हम लोगों ने पढ़ा। तो हालांकि उनको बहुत सारे नाम दिए गए, लेकिन उनका वास्तविक नाम पता चला सर जिलानी जंग बहादुर। तो उनकी इस कहानी में उनका नाम हम लोगों ने पढ़ा। उनके नाम के साथ साथ हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो उनके बचपन की घटना थी, उनके जब वो पैदा हुए थे, मात्र 10 दिन के थे, तो ज्योतिषाचार्य बुलाए गए। उन्होंने बताया कि बच्चे का जन्म ऐसे समय में हुआ है कि इसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो उस बच्चे ने गर्जना करके पूछा कि आप भाई, मृत्यु तो जो पैदा हुआ है सबकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन अगर आप उस मृत्यु का रूप बताएं तो इसमें कुछ समझदारी होगी, तो इसमें कुछ समझदारी होगी, ये चीज़ उसमें बताया गया है। तो बच्चे ने जब ऐसा पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि बच्चे का जन्म बुल स्टार में अर्थात वृषभ राशि में हुआ है, और बैल और शेर दोनों शत्रु होते हैं, इसलिए जो बच्चे का जन्म होगा, मतलब बच्चे की मृत्यु होगी, वो बाघ के रूप में होगी। ऐसा ये प्रतिबंधपुरम में जो ये चीज़ इसमें बताया गया है, ये प्रतिबंधपुरम में एक केवल दंत कथा के रूप में है। लेखक कहता है प्रतिबंधपुरम, इसमें एक दंत कथा के रूप में ये कहानी को लिया गया है, मतलब इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन लेखक कहता है कि जब ऐसी दंत कथा चल रही है तो हो सकता है कि कुछ स्पष्ट साक्ष्य भी मिला हो। तो चलिए हम लोग उसके आगे की कहानी को आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं और अपनी परीक्षा को और भी अधिक मजबूत बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कल के आगे से। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रांगर डे बाय डे। क्राउन प्रिंस मतलब शाही राजकुमार, जंग बहादुर, ग्रीव टालर मतलब लंबा होते गए, एंड स्ट्रांगर और मजबूत होते गए, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन क्राउन प्रिंस जंग बहादुर बढ़ते गए और मजबूत होते गए। नो अदर मिराकल मतलब कोई भी चमत्कार नहीं हुआ या कोई दूसरा चमत्कार नहीं मार्ग मतलब चिन्हित किया गया। हिज चाइल्डहुड डेज उनके बचपन के दिनों में, उनके बचपन के दिनों में कोई भी दूसरा चमत्कार नहीं घटित हुआ। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, अपार्ट मतलब के अतिरिक्त, फ्रॉम माने से, द इवेंट मतलब घटना, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, डिस्क्राइब मतलब वर्णित, पहले से ही वर्णित घटना के अतिरिक्त और कोई भी दूसरी घटना घटित नहीं हुई। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। देखिए पालन पोषण कैसे होता था पहले राजघरानों में। तो बता रहे हैं कि द बॉय ड्रैंक द मिल्क, बच्चा दूध पीता था, ऑफ एन इंग्लिश काऊ, एक अंग्रेजी गाय का, बच्चा एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। was brought up by an English नैनी, नैनी मतलब होता है दासी या परिचारिका, एक अंग्रेजी दासी के द्वारा, एक अंग्रेजी परिचारिका के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पढ़ाया लिखाया गया, बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा, एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में ही उसकी शिक्षा दीक्षा भी हुई। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, अंग्रेजी फिल्म के अतिरिक्त और वह कुछ नहीं देखता था, मतलब अंग्रेजी फिल्म के सिवाय और कुछ देखता ही नहीं था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स,
एग्जैक्टली मतलब ठीक एज द क्राउन प्रिंसेस मतलब उन्हीं शाही राजकुमारों की बात ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसा कि अन्य भारतीय राज्यों के राजकुमार करते थे। मतलब ठीक उसने भी वैसा ही किया जैसे अन्य भारतीय राज्यों के राजकुमार करते थे, ठीक वैसा ही वो बच्चा भी किया। उसको भी उसे पालन पोषण हुआ, उसे भी अंग्रेजी में शिक्षा दीक्षा मिली, अंग्रेजी गाय का दूध पिया, अंग्रेजी दासी के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ, अंग्रेजी फिल्मों को देखता था और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता था। फिर क्या कहा गया, व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वह 20 वर्ष की उम्र का हुआ, द स्टेट मतलब राज्य, which had been with the court of wards until then, जो अभी तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब राज्य के जो दरबारी लोग थे, जिनके अधीन रहा था, जिनके साथ रहा था, केम इनटू हिज हैंड्स, उसके हाथों में आ गया। मतलब जिसमें अभी तक राज्य के दरबारियों के अधीन था या मंत्रियों के अधीन था, वह राज्य अब उसके हाथों में आ गया। तब क्या हुआ जब राज्य उसके हाथों में आया, बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड, बट मतलब लेकिन एवरी वन मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, इन द किंगडम मतलब राज्य में, रिमेंबर्ड मतलब याद था, लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को याद था द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उन ज्योतिषियों के भविष्यवाणी को, लेकिन उस ज्योतिषी के भविष्यवाणी को राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से याद था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, मैनी मतलब उनमें से कई, कंटिन्यूड मतलब ने जारी रखा, द टू डिस्कस मतलब बातचीत करना, द मैटर मतलब उस बात का, कौन सी बात का, कि बच्चे की मृत्यु बाघ से होगी, जो ज्योतिषी ने बताया था यही तो बताया था। तो उस बात को बहुत से लोगों ने बातचीत करना जारी भी रखा। स्लोली मतलब धीमे धीमे, इट केम टू द महाराजाज ईयर, धीमे धीमे ये महाराज के कानों तक ये आवाज़ आई, भाई बच्चे की मृत्यु बाघ के द्वारा होगी, ज्योतिषी ने ये बताया था। और लोग आपस में चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, कोई भी भूला नहीं हुआ था। तो जब ये बात धीरे धीरे लोगों में चर्चा होती रही, तो ये बात कुछ दिन बाद महाराज के कानों में भी पड़ी, अर्थात महाराज को भी पता चला। देयर वेयर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम, इन्यूमरेबल, न्यूमरेबल मतलब होता है गणनीय, जिसे गिना जा सके, और इन्यूमरेबल मतलब क्या होता है, अगणनीय, जिसे ना गिना जा सके। तो क्या कहा कि प्रतिबंधपुरम में बहुत असंख्य मतलब जंगल थे या अनगिनत जंगल थे, प्रतिबंधपुरम में अनगिनत जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनके पास बाघों की संख्या भी थी, मतलब जंगल थे और जंगल में इत्तेफाक से बाघ भी थे। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग, द महाराज मतलब महाराज न्यू मतलब जानते थे, द ओल्ड सेइंग मतलब पुरानी कहावत, महाराज पुरानी कहावत जानते थे। कौन सी कहावत जानते थे, यू में किल इवन ए काऊ, तुम एक गाय भी मार सकते हो, इन सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा में। महाराज जानते थे कि तुम आत्मरक्षा में एक गाय भी मार सकते हो। देयर कुड बी सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, तो इसमें निश्चित रूप से कोई भी प्रतिबंध विरोध नहीं हो सकता था, टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में बाघों को मारने में, इसलिए बाघों को आत्मरक्षा में मारने में कोई भी विरोध नहीं हो सकता था। द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, स्टार्टेड आउट मतलब शुरुआत कर दिया, महाराज ने बाघों का शिकार करना शुरुआत कर दिया या बाघ के शिकार के लिए निकले। अब जब बाघ के शिकार के लिए निकले तब क्या हुआ, द महाराज वाज थ्रिल्ड, महाराज उत्सुक थे, बहुत ही उत्साहित थे, बियॉन्ड द मीजर मतलब उचित सीमा से भी अधिक, मीजर मतलब माप सीमा, तो महाराज उचित सीमा से बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला बाघ मारा, जब पहला बाघ मारे तो महाराज बहुत खुश हुए कि देखो कहा था कि बाघ से इनकी मौत होगी और मैंने बाघ को ही मार दिया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने राज्य की ज्योतिषी को बुलाया, सेंट फॉर मतलब बुलाया, बुलाया, एंड शोड हिम और उन्हें दिखाया, द डेड बीस्ट, उस मृत जानवर को। उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया और उस मृत जानवर को दिखाया,
व्हाट डू यू से डिमांडेड नाउ, अब तुम क्या कहते हो, तुम्हारी मांग क्या कहती है जो तुमने कहा था। ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, महाराज इसी प्रकार से लगभग 99 बाघों को मार सकते हैं, ठीक ऐसे ही आप महाराज 99 बाघ मार सकते हैं। तो भैया बाघ से फिर मृत्यु कैसी, जिसे उसने क्या कहा था कि मैं मतलब आपकी मृत्यु बाघ के रूप में आएगी, तो महाराज 99 बाघों को मार सकते हैं। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, एस्ट्रोलॉजर डर गया, भयभीत हो गया, रुक गया। अब रुक गया तो क्या हुआ, व्हाट मतलब क्या, इफ़ द 100 टाइगर वियर आल्सो, 1 मिनट बेटा, यहाँ पर वो आगे थोड़ा सा एक लाइन मुझसे टाइपिंग में छूट गया, तो फिर महाराज ने, मैं वैसे ही कहानी बता दे रहा हूँ, लाइन छूटा है तो इस समय याद नहीं है कि कौन कौन से शब्द थे, लेकिन मैं उसकी वजह से बता दे रहा हूँ। तो जब उसने कहा लेकिन, तो महाराज ने कहा लेकिन क्या, बट व्हाट मतलब लेकिन क्या, तो ज्योतिषी ने कहा कि लेकिन यदि महाराज को 100वें बाघ से सावधान रहना होगा। अब उसके बाद में यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ था, व्हाट इफ द 100 टाइगर वेयर आल्सो किल्ड, क्या होगा यदि 100वां बाघ भी मार दिया जाए। महाराज ने कहा, जब ज्योतिषी ने कहा कि आपको 100वें बाघ से सावधान रहना होगा, तो महाराज ने कहा कि क्या होगा यदि ज्योतिषी मतलब यदि 100वें बाघ को भी मार दिया जाए। तो तब देखिए ज्योतिषी क्या कहता है, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, फिर मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा ऑन एस्ट्रोलॉजी, मतलब ज्योतिष पर, मैं अपनी ज्योतिष की सारी किताबों को फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा, एंड और मतलब बहुत क्रोध में, जैसे कहते हैं ना और मतलब जल्दी बात ही नहीं निकलता है मुंह से, तो उसी प्रकार से बहुत ही क्रोध में था जिससे वो बोल नहीं पा रहा था। और क्या कहा कि और आई सेल कट माई टफ्ट, टफ्ट मतलब क्या होता है, चुटिया होती है, चुटिया यानी चोटी जो पुरुष या पंडित जी लोग रखाते हैं ना, तो आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कटवा दूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। देखिए कितना क्रोधित हुआ कि अगर आपने 100वां बाघ भी मार दिया तो मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा, ज्योतिष की मेरी जो भी किताबें सब फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा, और आग लगाने के साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं अपनी चुटिया कटवा दूंगा, अपने बालों को छोटे करवा लूंगा, और एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन, मतलब ज्योतिष ने समाप्त किया, अंत किया, एन इनकोहेरेंट नोट, इनकोहेरेंट मतलब होता है बेतुका, बेतुके ढंग से समाप्त किया। बेतुका क्या है, मतलब जो अच्छा ना लग रहा हो या जो नहीं होना चाहिए, ऐसे ढंग में उसने बात को समाप्त किया, इस तरीके से कहा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑनवर्ड्स मतलब उस दिन के बाद से, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, ये सभी बाघों के लिए एक समारोह का समय था। क्या कहा कि उस दिन के बाद से सभी बाघों के लिए यह एक समारोह का दिन था। इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में रहने वाले, इनहैबिटिंग मतलब निवासी या रहने वाले, तो प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों के लिए उस दिन से क्या था, तो एक समारोह का दिन हो गया था। समारोह का दिन क्यों हो गया, क्या बाघों को, तो चलिए देखते हैं कि क्यों हो गया। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन, द स्टेट बैंड, स्टेट मतलब राज्य ने, बैंड मतलब प्रतिबंधित कर दिया, टाइगर माने बाघों को, हंटिंग, हंटिंग मतलब शिकार करने से, बाई एनीवन किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट द महाराज, महाराज के सिवाय, राज्य ने बाघों मतलब महाराज के सिवाय अन्य किसी के भी द्वारा बाघों का शिकार प्रतिबंधित कर दिया, रोक दिया। ए प्रोक्लामेशन वाज इशूड, प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा, एक घोषणा जारी किया गया, टू द इफेक्ट, इस प्रभाव में, दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, कि यदि कोई भी एक बाघ पर एक पत्थर भी उछालेगा, क्या कहा मतलब कितनी ज़बरदस्त घोषणा की गई कि यदि कोई एक बाघ के ऊपर एक पत्थर भी उछालेगा, ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी संपत्ति, एंड धन एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति, वुड बी कॉन्फिस्केटेड,
कॉन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त कर लिया जाना या छीन लिया जाना। यदि कोई भी व्यक्ति किसी बाघ की ओर एक पत्थर का टुकड़ा भी उछालने का साहस करता तो राज्य के द्वारा उसकी सारी धन और संपदा छीन लिया जाएगा। द महाराज ओड महाराज ने प्रतिज्ञा किया ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स कि वो अन्य दूसरे मामले या अन्य सभी मामले देखेंगे ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, केवल 100 बाघों को मारने के बाद। महाराज ने प्रतिज्ञा किया कि वह केवल 100 बाघों को मारने के बाद भी अन्य दूसरे मामले देखेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। इनिशियली मतलब पूर्णतया, द किंग सीम्ड राजा प्रतीत होता था, वेल माने अच्छे से, सेट मतलब व्यवस्थित, टू रियलाइज मतलब जानते हुए, हिज एम्बिशन अपने लक्ष्य को, पूर्ण रूप से राजा अपने लक्ष्य को जानते हुए या जान करके बहुत अच्छे से संतुष्ट था, सेट था, व्यवस्थित था। फिर क्या होता है, नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि उसने कोई भी खतरा महसूस नहीं किया या कोई भी खतरा उसने सामना नहीं किया। देयर वेयर टाइम्स, कई बार ऐसे हुए, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब गोली अपने लक्ष्य से चूक गई। ऐसा नहीं था कि महाराज ही हर बार जीतते थे या हर बार मान ले जाते थे, कह रहे हैं कि महाराज ने भी खतरों का सामना किया। कई बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने गोली चलाई और गोली चूक गई, निशाना चूक गया। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, शेर उन पर उछला, बाघ उन पर उछला, एंड ही फॉट द बीस्ट, और वह जानवर से लड़े, बीस्ट मतलब होता है जानवर, और वह जानवर से लड़े, विद हिज बेयर हैंड्स, अपने खाली हाथों से, और वह उस जानवर से अपने खाली हाथों से ही लड़े। ईच टाइम, प्रत्येक बार, इट वाज द महाराज हुआ, ये महाराज ही होते थे जो जीतते थे। भले ही उन्हें अपने नंगे हाथों से लड़ना पड़ता था, खाली हाथों से लड़ना पड़ता था, लेकिन प्रत्येक बार ये महाराज ही होते थे जो जीत जाया करते थे। एट अनदर टाइम, एक दूसरी बार, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, वो अपना सिंहासन खोने के खतरे में आ गए। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब वो अपने सिंहासन को खोने के खतरे में आ गए, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ए हाई रैंकिंग मतलब एक उच्च स्तरीय ब्रिटिश ऑफिसर मतलब अंग्रेज अधिकारी, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह बाघों को शिकार करने का बहुत अधिक शौकीन था। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, वह बाघों का शिकार करने का बहुत अधिक शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, और उससे भी अधिक, फाउंडर मतलब कह दिया गया ना, और उससे भी अधिक शौकीन था बीइंग फोटोग्राफ्ड मतलब फोटो खिंचवाने का, विद द टाइगर्स मतलब उस बाघ के साथ ही हेड शॉट जिसे उसने मारा था, और वह उस बाघ के साथ में, उस लाश के साथ में फ़ोटो खिंचवाने का उससे भी अधिक शौकीन था जिसे उसने मारा था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विस्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करने का क्या किया, इच्छा जाहिर की। बट लेकिन द महाराज वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, महाराज अपने निर्णय पर दृढ़ थे। महाराज क्या थे, अपने निर्णय पर बहुत ज़्यादा वो दृढ़ थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने अनुमति देने से मना कर दिया, परमिशन ही मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कोई भी दूसरा शिकार मैं आपके लिए व्यवस्थित कर सकता हूँ, आप जो भी चाहें। यू में गो ऑन ए बोर हंट मतलब बोर मतलब होता है जंगली सुअर, आप एक जंगली सुअर के शिकार के साथ जा सकते हैं यानी कर सकते हैं। यू में कंडक्ट माउस हंट, अगर आप चाहें एक चूहे का शिकार करना तो मैं उसकी भी व्यवस्था कर दूंगा। वी आर रेडी फॉर मॉस्किटो हंट, हम एक मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं, यानी अगर आप मच्छर का शिकार करना चाहें तो हम उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, मतलब मैं बाघ के शिकार की व्यवस्था नहीं होने दूंगा, बाघों का शिकार आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा महाराज ने कहा। फिर क्या होता है, द ब्रिटिश ऑफिसर मतलब अंग्रेज अधिकारी, सेक्रेटरी मतलब अंग्रेज अधिकारी का सेक्रेटरी, सेंट वर्ड ने संदेशा भेजा टू द महाराज, महाराज के पास, अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने महाराज के पास संदेशा भेजा, थ्रू द दीवान मतलब दीवान से संदेशा भेजा, दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुरई को स्वयं
बाघ नहीं मारना था, मतलब दुरई बाघ नहीं मारेगा तब भी चल जाएगा। दुरई कौन था? वो अंग्रेज अधिकारी था। द महाराज कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराज वास्तविक शिकार कर सकते थे। मतलब महाराज चाहें तो महाराज ही शिकार कर लें, दुरई शिकार नहीं करेगा। व्हाट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई, जो दुरई के लिए महत्वपूर्ण था, वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, उसका खुद का एक फोटोग्राफ था। होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकैस, कैरकैस मतलब होता है लाश, मतलब बंदूक को पकड़ करके उस बाघ के लाश के ऊपर खड़े होकर के फोटो खिंचवाने का उन्हें बड़ा शौक है। तो महाराज चाहें तो महाराज शिकार कर लें और मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बट द महाराज वुड नॉट एग्री, लेकिन महाराज सहमत नहीं हुए। इवन टू दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव पर भी, महाराज इस प्रस्ताव पर भी नहीं सहमत हुए। अब बताओ क्यों नहीं सहमत हुए? भैया जब महाराज थे तो महाराज से तो शिकार, चूंकि महाराज इसलिए प्रतिबंधित किए थे कि कोई दूसरा ना करे, और दुरई सानी ने संदेशा भिजवाया कि मतलब शिकार महाराज ही कर ले, लेकिन फिर भी महाराज सहमत नहीं हुए। क्यों नहीं सहमत हुए? देखिए, इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वह अभी छूट दे देते, रिलेंट मतलब छूट देना, यदि वह अभी छूट दे देते, व्हाट वुड ही डू, तो वह क्या करते? इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, यदि अन्य अंग्रेज अधिकारी भी बाघों का शिकार करने के लिए तैयार हो जाते तो महाराज क्या करते? इसलिए उन्होंने कहा कोई छूट नहीं। फिर क्या होता है? बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को रोका था फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, उसकी इच्छा पूर्ण होने से, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था। अंग्रेज अधिकारी को रोका तो क्या हुआ भैया? द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराज ने अपना राज्य खोने के खतरे में आ गए। भैया अंग्रेज अधिकारी को रोका, इसलिए क्या हुआ? इसलिए महाराज अपने राज्य को खोने के खतरे में आ गए। द महाराज एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। द महाराज मतलब महाराज एंड द दीवान, और दीवान ने हेल्ड डेलिब्रेशंस मतलब समझदारी दिखाई या एक बैठक आयोजित किया ओवर दिस इशू, इस विषय पर, इस विषय पर महाराज और उनके दीवान ने एक बैठक किया। एज ए रिजल्ट, एक परिणाम के रूप में, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरथविथ ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। इसके परिणाम के रूप में टेलीग्राम मतलब एक संदेशा, वाज डिस्पैच्ड मतलब भेजा गया, फॉरथविथ तुरंत, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, जौहरियों के एक प्रसिद्ध कंपनी को एक संदेशा कलकत्ता में तुरंत भेज दिया गया। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइन के कुछ शानदार हीरे की अंगूठियों का, महंगे खर्चीले अंगूठियों का सैंपल भेज दीजिए, ऐसा संदेशा भेजा गया। फिर क्या होता है? सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 अंगूठियाँ पहुँची, क्योंकि इन्होंने सैंपल मंगाया था, तो सैंपल में लगभग 50 अंगूठियाँ पहुँची। द महाराज सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराज ने इस पूरे समूह को या पूरे उस पैक को ही कहाँ पर भेज दिया? तो अंग्रेज अधिकारी की उस महिला के पास में भेज दिया, अंग्रेज अधिकारी की महिला के पास में भेज दिया। तो जब अंग्रेज अधिकारी की महिला के पास में भेज दिया, किस लिए? सैंपल के लिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और मंत्री ने आशा किया था, द दुरई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, कि जो दुरई सानी है मतलब वो अंग्रेज अधिकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 अंगूठी पसंद करेगा, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की अंगूठियाँ वापस भेज देगा। विद इन नो टाइम, बिना किसी समय के या बिना किसी देरी के, एटाल माने बिल्कुल भी, द दुरई सानी सेंट हर रिप्लाई, मतलब बिना किसी, इन्होंने आशा किया था कि 1 या 2 अंगूठी लेगा, बाकी सब वापस कर देगा। तो होता क्या है कि दुरई सानी बिना किसी देरी के अपना उत्तर भेजती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, सोच 50 अंगूठी भेजे, सोचे कि 1-2 लेंगी, लेकिन हुआ क्या? 50 रख लिया, और केवल क्या भेज दिया? आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उपहार के लिए। अब देखते हैं,
इन 2 days 2 दिनों में ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। उस अंग्रेज अधिकारी के, अंग्रेज जौहरी के यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल 2 दिन के भीतर आकर के पहुँच गया, क्योंकि उसने 50 का दाम लगा लिया ना। द महाराज वाज हैप्पी, फिर भी महाराज खुश थे। महाराज खुश काहे थे? दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, कि यद्यपि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए। मतलब महाराज इसलिए खुश हुए कि यद्यपि उन्होंने 3 लाख रुपए गंवा दिए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, वह अपना राज्य फिर भी बचा ले गए। इसी बात की महाराज को खुशी थी। तो बेटा ये हम लोगों का आज का पार्ट रहा, और बहुत ज़्यादा ना हो जाए, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, इसलिए आज इतना ही रखिए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली समस्त इम्पोर्टेंट क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सुझाव है तो बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।